अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ शहज़ादी इरम। आप सबको मैं बताती चलूँ कि ये वेबिनार एक फ्री वेबिनार है और ये पाकिस्तान इंटरनेशनल साइकेट्रिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरफ से करवाया जा रहा है। अभी कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर फरा होंगी, फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। जी, हमारी गेस्ट स्पीकर मैम फरहा हमारे साथ है। मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन जल्दी देती हूँ। इनका नाम है डॉक्टर फरहा मलिक और ये ह्यूमन न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डाइटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम मैम फरहा, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से हमें पूरे पाकिस्तान से लोगों ने ज्वाइन किया है। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। जी मैम, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है विटामिन डी। हम मोस्टली जो है अपनी इम्यूनिटी बूस्टर्स पे काम करते हैं, बट हम लोग आफ्टर 30s हमें रियलाइज होता है कि हमें विटामिन डी की भी ज़रूरत थी, क्योंकि विटामिन डी इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस बनता है, जिससे हमारी क्या होती है, बोन्स बिल्ट होती हैं। बेसिकली दिस इज अबाउट विटामिन डी। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों का बेस्ट सोर्स अगर विटामिन डी का देखें तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिला हुआ है, वो है सनलाइट। लेकिन हम उसको यूज नहीं करते बेस्ट वे में। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपने आप को सनलाइट से बचाने के लिए बहुत सारी जो है सनस्क्रीन यूज करते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए, बट इन अ मैक्सिमम अमाउंट में हमें विटामिन डी भी लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोजर लें, अपने फेस पे डायरेक्ट लें, नहीं, आपकी बोन्स के लिए जरूरी है। तो आपको हम अर्ली वेकअप होना चाहिए, उठना चाहिए और हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। उसके बाद हमें सूरज की जो सुबह की शुआएं जिन्हें किरणें कहते हैं ना, वो लेना बहुत जरूरी है। ये क्या करता है कि हमारी कैल्शियम बनता है ऑब्वियसली, जो हमारी क्या करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। ऑब्वियसली अगर आप विटामिन डी आप मैक्सिमम अमाउंट में नहीं ले सकते, तो मोस्टली पीपल्स में जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी स्टार्ट होती है। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली होता है जिससे हमारी हड्डियां वीक भुरना शुरू कर, जिसमें वीकनेस हो जाती है, हमारे बोन्स में स्पेसिस शुरू हो जाती है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी एक सर्टेन डेज तक कैल्शियम बनाती है। अगर हम अपर अमाउंट से उनमें जिसे डाइटरी रिकमेंडेड अलाउंस कहते हैं, आरडीए, अगर हम नहीं लेंगे, जो हमें इंटरनेशनल यूनिट्स तरफ से दिया हुआ होता है, वो यूनिट्स नहीं लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारी बोन्स में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर्स मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि अर्ली एज से आपके बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है, या वो अडल्ट है, या वो आप 70s क्रॉस कर चुका है, या वो 30s में है, विटामिन डी इन एवरी एज इम्पोर्टेंट है। सबसे इसका फर्स्ट हेल्थ बेनिफिट जो होता है ना, वो हमारी बोन स्ट्रॉन्ग होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमें डिप्रेशन से बचाता है, ये हमें काफी हेल्प करता है उसमें। उसके अलावा हमारा क्या ये क्या करता है, हमें हार्ट डिजीजेस से बचाता है। और सबसे अहम बात कि हमारी ये मेंटेन करता है हेल्थ, हमारी नर्वस सिस्टम में, हमारे ब्रेन में। एक बच्चों में स्टार्टिंग में एक होती है बीमारी, इंटीरियर फंटालाई जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली हमारे स्कल पे होती है। अगर वो एक मैक्सिमम अमाउंट डेज में क्लोजर ना हो जाए, जिससे हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं इसको आपको फर्दर जो है इसकी डिटेल्स बताऊंगी। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमें कितना, मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है हमें कितना अमाउंट में विटामिन डी लेना चाहिए। ऑब्वियसली हर चीज की एक अमाउंट है रिकमेंडेड, हमें वो लेनी चाहिए, हमें उससे ना तो ज्यादा लेनी चाहिए ना कम। ऑब्वियसली हम ज्यादा लेंगे विटामिन, कुछ लोग लेते हैं सप्लीमेंट्स ले लेते हैं कि हमें फायदा, टॉक्सिसिटी हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमें हमारे हेल्थ बेनिफिशियल की बजाय हमें उल्टा उससे बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। जो रिकमेंडेड, जिसे इंटरनेशनल यूनिट्स आईयू कहते हैं, वो अगर बच्चा 12 मंथ्स तक है तो उसे सिर्फ 400 इंटरनेशनल यूनिट्स देते हैं, क्योंकि उनको लिक्विड फॉर्म में मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि ड्रॉप्स होते हैं, वो ड्रॉप्स उनके अकॉर्डिंगली मैयर्ड होते हैं जितने लेना चाहिए। जैसे अगर वो 14 टू 18 ईयर्स है, या 1 टू 13, 1 टू 18 अगर उनको करें ईयर्स तक, तो 16 जो हमें 600 इंटरनेशनल यूनिट्स लेने चाहिए।
और अगर वो अडल्ट है, ओल्डर एज की जा रहा है, तो उसे ज़्यादा नीड होती है क्योंकि हमारी बॉडी कम एक्टिव होती है, हमें एक्टिविटी कम होती है, ऑब्वियसली हम उतना ज़्यादा जितना नहीं भाग कूद सकते, इसलिए कहते हैं कि जब यू आर यंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी लेनी चाहिए, सन का एक्सपोज़र लेना चाहिए, आपको विटामिन सप्लीमेंट्स फूड से तो लेने चाहिए, लेकिन साथ-साथ आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी हैं। ऑब्वियसली हर चीज़ एक मॉडरेट अमाउंट में अच्छी लगती है, हमें उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अ, इन प्रेगनेंसी वो भी इम्पोर्टेंट है, बट प्रेगनेंसी में भी हमें सिर्फ 600 इंटरनेशनल यूनिट्स लेने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर हम अपनी अमाउंट जो रिकमेंड है उससे ज़्यादा लेंगे तो हमें क्या हम टॉक्सिसिटी की तरफ जाएँगे। बेसिकली विटामिन डी हमारी बोन्स और टीथ के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली हमारी अगर बोन स्ट्रांग नहीं होंगी तो हम कोई भी एक्टिविटी कर ही नहीं सकते। हमें जब टायर्डनेस फील होगी, थकन फील होगी, उठेंगे नहीं हम, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो जंक फूड की तरफ जाते हैं, जिसमें आपको क्या मिलता है, आपको बहुत सारी फ्लेवर्स मिलते हैं, इतनी एनर्जी नहीं मिलती, आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं बेसिकली मिलते। अगर हम विटामिन डी को नेचुरली लेना तो हमें, जैसे आप ले लें इसमें से फिश, जिसमें सैल्मन, ट्यूना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिशेस हैं, उनको लेना चाहिए। हमें बीफ लीवर्स लेने चाहिए, हमें चीज़ लेनी चाहिए, या हम कोई एग्स, योग्स, मशरूम्स इस तरह की, ये क्या है नेचुरली फॉर्म्स में हमें मिलते हैं। हमें ज़रूर लेना चाहिए। हम मोस्टली किस पे क्या करते हैं, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेते, हम एग्स नहीं लेते, मशरूम्स की तरफ नहीं जाते, हम क्या करते हैं जंक्स में जाते हैं जिसमें बर्गर्स, फ्राइज़, इन चीज़ों पे जाते हैं। आप स्वीट पोटैटो प्रेफ़र करें एज़ अ पोटैटो की बेस पे, आप उसको लेना प्रेफ़र करें। उससे क्या, अब मोस्टली ये क्या है कि ये बेस्ट और नेचुरली होते हैं, कुछ फोर्टिफाइड होते हैं जिनमें ऐड किया जाता है। उसमें आप जैसे मिल्क में कैल्शियम है, कैल्शियम किस लिए इम्पोर्टेंट है? बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल लेना चाहिए। जैसे सीरियल्स होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, हमें ऑरेंज जूस भी लेना चाहिए, और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, सोया ड्रिंक्स जिसमें आपके लिए बहुत सारे मिल्क की फॉर्म हो जाती हैं, आलमंड मिल्क हो जाता है। उसके अलावा जैसे कि हम लोग बहुत चीज़ खाते हैं, कॉटेज चीज़ सबसे बेस्ट होती है, जिसमें क्या है कि दूध से बनी होती है, उसमें क्या है कैलोरीज़ कम होती है, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो लेना चाहिए। ये क्या करते हैं सारे, हम अब हमें पील्स, ये नहीं कि हम सिर्फ सप्लीमेंट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और हम जो है नेचुरल फूड ना खाएँ, फूड के साथ-साथ सप्लीमेंट्स लें। हम एक सर्टेन अमाउंट में सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। फूड क्या है, हमें एक तो एनर्जी भी देगा, हमारी जो हमारी नीड है फुलफिल भी करेगा और हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। सो बेटर है कि हम साथ-साथ फूड भी लें और साथ-साथ सप्लीमेंट्स भी लें। ये नहीं कि भई हम सुबह सारा दिन कुछ ना खाएँ, जंक खाएँ, शाम में हम सप्लीमेंट्स ले लें। भई ये तो न्यूट्रिएंट, इस न्यूट्रिएंट की सप्लीमेंट, इस न्यूट्रिएंट की सप्लीमेंट, दिस इज़ नॉट अ गुड वे। हमें साथ-साथ अच्छी सी सप्लीमेंट्स के साथ-साथ हमें अपनी फूड की तरफ एक टाइम टेबल होना चाहिए कि 8 ओ क्लॉक से पहले-पहले हमें खा लेना चाहिए। उसके बाद हमें हमारी बॉडी को डाइजेस्ट होने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, लेट नाइट जागते हैं। साइकिल जो बेस्ट नींद का साइकिल है वो 12 से 3 बजे तक का है। उसमें बेस्ट आप नींद होती है। हम क्या करते हैं, 3 बजे सो रहे होते हैं, 4 बजे सो रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड वे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि एक मैक्सिमम टाइम टू टाइम फूड, एवरी सप्लीमेंट को उसके अकॉर्डिंग टाइम में लेना चाहिए। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो हम इसमें, आप जब हम सोर्सेज की बात करते हैं, ऑब्वियसली अगर हम इनफ अमाउंट में ये ना लें, फूड ना लें, हमें डेफिशिएंसी हो सकती है। अब डेफिशिएंसी कौन सी हो सकती है, क्या कॉजेज हो सकती हैं डेफिशिएंसी की होने की? हम अगर, जाहिर सी बात है, मैं अगर प्रॉपर डाइट नहीं ले रही, मैं प्रॉपर वेजिटेबल्स नहीं ले रही, मैं सिर्फ सिर्फ खा रही हूँ, चिकन चिकन खा रही हूँ, ब्रॉयलर चिकन इज नॉट गुड, हम वो ले रहे हैं, अच्छी फॉर्म में लें। आप उसकी प्रोटीन्स, बहुत सारी ऐसे बीन्स हैं, आप वो लें, अच्छी बात है, लेनी चाहिए, उसमें ले लें, ग्रीन वेजीज लें, आप कैरेट्स लें, आप ऑरेंज जूसेस लें, लेकिन जो फ्रेश हो, ये नहीं कि जो आपको पैकेट्स में मिलते हैं उसमें एडिड शुगर्स होती हैं, वो फ्लेवर ज्यादा डाला होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा नहीं होते। आप क्या करते हैं, ऑब्वियसली हम एक इनफ अमाउंट में फूड नहीं लेते, हमें अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं सबको बताती चलूँ कि डॉक्टर फ़राह की तबीयत जो थोड़ी सी नासाज थी। उनको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ जो है थोड़ी सी ख़राब हो रही है। इसके लिए माज़रत। डॉक्टर फ़राह आप ठीक है?
Are you all right, ma'am? माजूद के साथ ही थोड़ा सा हम वेट करते हैं, तो इंशाल्लाह हम डॉक्टर फराह जो है हमें दोबारा ज्वाइन करेंगी। आप सब हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर फराह की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, तो इंशाल्लाह वो हमें दोबारा ज्वाइन करेगी, बस थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? जी डॉक्टर फराह, आप कैसी हैं? ठीक वो मैम अगर आपको ब्रेक की जरूरत है तो आप ले सकती हैं, हम जानते हैं कि आपकी तबीयत नहीं, जो है वो नासाज है। कोई इशू नहीं, वो थैंक यू सो मच। अब मैंने आपको डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बता दिया कि कौन सा रिस्क है जिनकी वजह कॉजेस हो सकती हैं कि हमारी डेफिशिएंसी हो सकती है। अब आ जाते हैं हम उनके इफेक्ट्स पे। हमें अब मैंने आपको पहले कॉजेस बता दी कि क्या वजह है। अगर मैं ये कॉजेस पे नहीं काम करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमें इफेक्ट्स हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, नींद पूरी नहीं हो रही, स्लीप डिप्रेशन होगा, डिसऑर्डर्स आपको सारे होंगे, बॉडी में पेन होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमें इनफ अमाउंट में हमारी नहीं, हमारी बॉडी थकी थकी सी हो जाएगी, हमें मूड स्विंग्स होंगे, उसमें हमें डिफरेंट बिहेवियर्स होंगे, हमें जिस तरह से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, नींद नहीं पूरी हुई है, आप फूड अच्छी नहीं ले रही, ऑब्वियसली आपको मूड स्विंग्स होंगे, डिप्रेशन की तरफ आप जाएंगे, इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा सर में दर्द, फटीग सी हो जाएगी, स्किन बिल्कुल पेल हो जाएगी। ये सारे जो है ना इफेक्ट्स हो जाएंगे अगर हम प्रॉपर अमाउंट में विटामिन डी नहीं ले रहे। हमारे बोन्स में, जॉइंट्स में, मेटाबॉलिक, ऑब्वियसली हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम बिल्कुल, इसमें कोई इफेक्ट, ऑब्वियसली बहुत सारा इफेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम कोई चीज ले ही नहीं रहे। अब क्या है कि अब हमें रिस्क, इसके साथ साथ हमें क्या हो जाएंगे, रिस्क स्टार्ट होंगे, हायर रेट पे आपको इफेक्ट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिफोर इन यंग एज एक्टिव होते हैं हम, हमें पता नहीं, जैसे जैसे हम थर्टीज की तरफ जाते हैं हमें इफेक्ट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं कि ये रिस्क फैक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, इनमें प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। ऑब्वियसली हाई रिस्क होंगे। आपको सबसे पहले इन्फ्लुएंस में देखें, हम क्यों बच्चा जब छोटा सा होता है तो डॉक्टर हाईली रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को डेली आपने धूप में मालिश करनी है और धूप लगवानी है, चाहे आधे घंटे की लगवानी है बट जरूर लगवानी। इसलिए कहा जाता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहां से बच्चे की बोन्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसलिए जब हम इवन कि आप अडल्ट हैं, आप ओल्ड एज, हर एज में रिकमेंड किया जाता है कि आपको जरूर सन एक्सपोजर लेना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपकी किडनी, अगर आप नहीं करेंगे, आपकी किडनी क्या है, लेस एक्टिव हो जाएगी, आपकी किडनी एक्टिव और एक्टिवेशन कम हो जाएगी। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारी स्किन पेल होती है क्योंकि हम नहीं ले रहे, सन एक्सपोजर नहीं ले रहे, हम लेस प्रोड्यूसर होते हैं। उसके अलावा हमारी क्या हो जाएगी, बॉडी में बहुत सारी लोग जो है ना ओबेसिटी ग्रेड पे भी जाते हैं, बहुत सारी ऑर्गन्स एक दूसरे से डिस्टर्ब होंगे। ऑब्वियसली इसमें मोस्टली लोग क्या है कि हमें विटामिन लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, बट क्या है कि हम उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को डिफरेंट इश्यूज भी होते हैं। आप सिर्फ उन्हें एक हेल्थ इशू नहीं होगा, उन्हें एड्स होगा, उन्हें HIV होगा, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होंगे, बहुत सारी लोग ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते हैं, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो लोग मेडिसिन लेते हैं। उसके साथ साथ हमें अपनी एग्जैक्ट अमाउंट जो हमें रिकमेंडेड है सिर्फ उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप वो नहीं लेंगे, एक तो आप, जाहिर सी बात है सप्लीमेंट्स आप नहीं ले रहे, आपको दूसरी सप्लीमेंट्स के साथ इंटरेक्शन होगा, अफेक्ट होगा, आपको प्रॉपर आपकी जो आप सप्लीमेंट विटामिन डी के लिए वो नहीं एक्सपोजर होगा, आपको ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाया जाएगा। उसके अलावा आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें ऑस्टियोमेलेशिया है, मैं फर्दर इसको डिफाइन करूंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अगर आपको इस विटामिन डी से बचना है तो हमें अपनी फूड के साथ साथ सप्लीमेंट्स भी लेने हैं, बट इन अ रिकमेंडेड अमाउंट, क्योंकि 1 to 70 में आपको 600 इंटरनेशनल यूनिट दिया जा रहा है तो आप वो लेंगे। ऑब्वियसली अगर आप प्रेगनेंसी में हैं तब आपको 600, आफ्टर 70 यू कैन टेक 800 नेशनल। अगर आप हायर से भी हाईएस्ट रिस्क पे हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी के हायर लोअर पे, तो आप उस डॉक्टर्स उसकी अमाउंट डबल से ट्रिपल भी कर देते हैं, जस्ट टू मेक इंश्योर कि आपको उस डेफिशिएंसी से क्योर कराया जाए। क्योंकि अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, उसके साथ साथ अगर आप और मेडिसिन भी ले रहे हैं और आपको विटामिन डी, तो आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो सकते, आपकी बोन्स में स्पेसिस होना शुरू हो जाती हैं, पेन होता है, नबनेस। डॉक्टर फराह, हम आपको सुन नहीं पा रहे।
डॉक्टर फराह, आप हमारे साथ हैं? डॉक्टर फराह का जो है डिस्कनेक्ट हो गया, वो दोबारा से कनेक्ट कर रही हैं। तब तक हम लोग जरा समरी पे एक नजर डाल लेते हैं। बेसिकली विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है वो सनलाइट है। इसके अलावा जो फूड आइटम्स हैं, स्पेसिफिक फूड आइटम्स, उनके अंदर भी विटामिन डी नेचुरली मौजूद है। लेकिन अगर सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, सप्लीमेंट्स क्या होता है, आर्टिफिशियल यानी आउटर इन्वायरमेंट से आपने विटामिन डी लेना है, जो कि लेबोरेटरी में यानी कि बना होता है इन टैबलेट फॉर्म्स, इन कैप्सूल फॉर्म्स, ठीक है, वो हम लेते हैं। लेकिन उसकी एक खास मिकदार है डिपेंडिंग अपॉन दी एज जो हमने लेनी होती है, ठीक है। यहाँ पे इस स्लाइड पर आप एज भी देख सकते हैं और आगे रिकमेंडेड अमाउंट भी देख सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आप सबको बता दूं कि ये सब कुछ जो है बॉडी मास इंडेक्स पे डिपेंड करता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आपको चाहिए कि हमेशा अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर उन्हें लगा कि आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है, तभी वो आपको सप्लीमेंट रिकमेंड करेंगे, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है, अगर वो आपके पास डिटेक्ट करते हैं कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, सिर्फ तभी तभी इस किस्म का कोई स्टेप जो है वो लिया जाएगा। अदरवाइज अगर आप बिना किसी डॉक्टर से पूछे खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते रहेंगे और विटामिन डी की टैबलेट्स लेते रहेंगे, तो इट कैन बी डेंजरस फॉर यू, ओके। उससे ये होगा कि कुछ डिसऑर्डर्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आगे जाके आप देखेंगी। वो आपको हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा विटामिन डी जो है वो ले लेते हैं और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन डी मौजूद होता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को चेक करने का जो बेहतरीन सोल्यूशन है वो है विटामिन डी टेस्ट। और ये टेस्ट जो है वो आपको डॉक्टर ही रिकमेंड करेगा आपको, अगर उसे लगेगा कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या ऐसा कोई खतरा उसको लगता है कि ऐसा हो सकता है। उस सूरत में आपको विटामिन डी का टेस्ट करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फराह, आप हमारे साथ हैं? चलो, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम। फराह। जी मैम, मैं आपको सुन सकते हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है मैम, वेलकम बैक। आप विटामिन डी थैंक यू सो। टेस्ट की बात करेंगी? हाँ जी। जिसमें अर्ली साइंस होते हैं। अब बेबीज की मैं बात कर रही थी, मेरे ख्याल से मेरा वहां डिस्कनेक्ट हुआ था कि बच्चा जब पैदा होता है ना, उसकी फर्स्ट 3 इयर्स की एक मेनली ग्रोथ में ना ज्यादा उसको अफेक्ट करती है। अब अर्ली इंक्रीज में क्या होता है कि उसको रिकेट्स की बीमारी हो सकती है। उसमें क्या होता है कि आपके फेस, आपके हेड पे स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, आपकी बॉडी की जो बोन्स है उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। जब भी बच्चे का आप स्कल देखें तो उसमें सॉफ्ट सॉफ्ट सी लाइंस होती हैं, बट मिड में एक स्पेस होती है। मोस्टली हमारी मदर्स क्या करती हैं कि उस स्पेस में वो लोग क्या करते हैं, जिसे मोस्टली हम कहते हैं जिन्हें सर बैठाना कहा जाता है, हमारे कुछ कल्चर्स में ऐसा होता है। उसमें क्या होता है कि वो बॉडीज पे क्या, जो आपकी बोन्स होती है ना, उन पे प्रेशर पड़ता है, जिससे जो कहते हैं जी सर बहुत आराम से बैठ गया। स्टार्टिंग में बोन्स सॉफ्ट होती हैं, वो जो है वो गलत तरीका है। उसमें क्या होता है कि आपकी जो एंटीरियर फ्रंटेलाई जिसे आप कहते हैं, वो स्कल के अंदर नर्वस सिस्टम में स्पेसेस होती है। वो क्या होती है कि अर्ली एज में, अगर वो फर्स्ट 6 to 9 मंथ्स में वो खुद ब खुद क्लोजर होती है। ये एक प्रोसेस है नेचुरली। अगर उसमें डिले हो जाए तो वो रिकेट्स की वजह से होता है, और उन रिकेट्स रिकेट्स जो होता है ना, वो बेसिकली आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। ये एक पूरा लाइन टू चेन प्रोसेस होता है। अगर ये इसमें डिले हो गया, तब आपके बच्चे को आपके ब्रेन में बच्चे के डिले मैसेज आ सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इफ अगर आप उनको टाइम पे, आपकी वो क्लोजर ना हो उस चीज का, और अगर आप सप्लीमेंट्स ना ले रहे होंगे। कोई भी सप्लीमेंट आपको विदाउट किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन में बच्चों को तो बिल्कुल किसी भी एज में नहीं लेनी चाहिए। किड्स के लिए तो स्पेशली स्पेशल केस होता है, बट नहीं, मैं इन एवरी वे इम्पोर्टेंट। हम कहते हैं कि किड्स के लिए हम चलो बड़े हैं, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको नहीं पता कि वो आपकी बॉडी के किस किस ऑर्गन में क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को डिफेक्ट कर सकता है। इन सब में आपको जरूर देखना चाहिए। अब हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? अगर एक बच्चे में ये प्रॉब्लम हो चुकी है, तो हमने सबसे पहले उसको क्या करना है, अगर वो माइल्ड है, उसकी अभी उतनी इतनी डेफिशिएंसी स्टार्ट नहीं हुई, अभी स्टार्टिंग है, जस्ट नॉट इन हायर वे में, अभी सिर्फ माइल्ड सी है, तो आप इसको क्या करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को सूरज की रोशनी दें। अगर वो थोड़ी मॉडरेट में चली गई है, तो आप क्या करें कि आप उस बच्चे को फूड से दें, फूड के साथ साथ आप उसको सप्लीमेंट दें। आप जाहिर सी बच्चा बच्चा
7-8 मंथ्स में हम जाकर लिक्विड टू सॉलिड देते हैं। उस सॉलिड में हम उनको जैसे बनानास देते हैं, हम उसको बिस्किट स्मैश करते हैं, मिल्क में देते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट सी फूड देते हैं। उस हम वे ऑफ फूड सेलेक्ट यूं करें कि हम उनको स्वीट पोटैटो मैश करके दें, कैरेट्स बॉईल करके दें, हम इस तरह की फूड दें, उनको एग की योक बॉईल करके दें, सॉफ्ट भी रहेगा बट उनको उनका न्यूट्रिएंट भी मिलेगा। लेकिन उसके साथ डॉक्टर की जो रिकमेंडेड सप्लीमेंट में मोस्टली लिक्विड फॉर्म में ड्रॉप्स दिए जाते हैं, वो भी देना जरूरी है। अगर आपको इनफ अमाउंट में सन की लाइट नहीं मिल रही, तो हमारा बेस्ट वे है कि आप उसको सप्लीमेंट जरूर दें। स्टार्टिंग में बच्चे को दी जाती है, फूड दी जाती है, सनलाइट का एक्सपोजर रहता है, बट आपने उसको सप्लीमेंट्स जरूर देने हैं। इस पूरी बात का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपने सप्लीमेंट्स लेनी है बट इन अ रिक्वायर्ड अमाउंट, और उसके साथ आपने फूड भी लेनी है। आपने अपनी तरफ से कोई नहीं कि बच्चे की आज ये फीलिंग आ रही है तो आज सूरज ने चलो मैं डोज डबल दे देती हूँ, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना। जो आपकी बेस्ट वे है वो यही है कि वो आप उसको उसको वीक में, अगर आपको देखेंगे डॉक्टर कहे कि आप अब उसके बाद जब बच्चा अपनी इस बीमारी से डिजीज से क्योर करता है, तो डॉक्टर देखेंगे आप उनको, डॉक्टर आपको वीक में 2 डेज रिकमेंड करेंगे सप्लीमेंट्स से, फिर आपको वीक में 1 डे, वो मंथ, आप आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस कर, ये नहीं कि आप बच्चे को एक दिन दे रहे हैं तो फिर आप उसको 1 मंथ तक भूल गए हैं, फिर आप उसको डॉक्टर की जो टाइम पीरियड डॉक्टर रिकमेंड करता है वो बेस्ट होता है। इसलिए आपको मस्टली हर हाल में कंसल्ट सिर्फ डॉक्टर से करना। जो घर में होम हम खुद अपनी तरफ से बना लेते हैं कि ये दे देते हैं फूड के साथ साथ, अभी सप्लीमेंट टाइम होता है हर चीज का, आपको उसके वक्त ही देना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, हमने चाइल्ड्स की उनकी, अब हम अगर बात करें हमारे में वुमेन्स में, ऑब्वियसली हमारे वुमेन्स को सबसे एक अहम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या है कि रिस्क बढ़ जाता है, आपके बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होती ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, जिसमें प्री एक्लेमिया कहते हैं, वो होता है गेस्टेशनल डायबिटीज होती है। आपको पहले डायबिटीज नहीं होती, ड्यूरिंग आपकी प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन के आपको देते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है जिसकी वजह से आपको डायबिटीज होती है, क्योंकि आप फूड आप इस तरह की ले रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मीठा कंज्यूम कर रहे होते हैं, आपकी क्रेविंग्स होती है जिनकी वजह से क्या हो जाता है कि आपको उन्हीं डेट्स में डायबिटीज हो जाती है। और आप उन्हीं डेट्स में अगर सारे सप्लीमेंट्स, हम विटामिन सी की बात बहुत करते हैं क्योंकि वो इम्यूनिटी बूस्टर है, उसमें सब सिट्रस बहुत ज्यादा खट्टे जो होते हैं ना, उनमें विटामिन सी अच्छी फॉर्म में होता है, फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स। बट हम विटामिन डी की नहीं एडिकेट सप्लीमेंट्स लेते। अगर आपका लो विटामिन डी होगा इन प्रेगनेंसी, तो आपके क्या रिजल्ट करेगा कि आपकी मिनरल डेफिशिएंसी वो आपके बेबी पे इफेक्ट करेगा, आपको ड्यूरिंग डिलीवरी आपको प्रॉब्लम्स होंगे। अगर आप उसके बाद प्रोबेबली हमारे यहाँ बहुत सारे मदर्स यही करती हैं कि भाई अपनी तरफ से बच्चों को सारी चीजें दी जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आप क्यों, आपको एक एक, अगर आप एक विटामिन को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, डज इट मीन दूसरा विटामिन इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आपको देना है। अगर आपकी बोन स्ट्रॉन्ग होंगी, फ्लेक्सिबल होंगी, तो आपकी ड्यूरिंग डिलीवरी इजीनेस होती है। आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिलीवरीज होती हैं, डिफरेंट तरह की होती हैं, बट उनमें आपको हेल्प मिलती है। सो मेरे लिए फॉर 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 अगर रिकमेंडेशन एक डॉक्टर करे तो उसके लिए की जरूरी है कि आप विटामिन डी दें, बट इन रिक्वायर्ड अमाउंट। आप 600 इंटरनेशनल यूनिट्स क्यों मूवमेंट्स को साथ मोस्टली ब्रेस्ट फीडिंग में और इसमें दिया जाता है, क्योंकि बेबी को वो डिलीवर हो रहा था, बेबी इस 600 से या 400 से उनसे ऊपर नहीं दिया जाता। उसके बाद जब बेबी बॉर्न हो जाता है, तब भी मदर के लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए विटामिन डी जरूरी है, क्योंकि मदर फीड कराती है, फीड में वो सब कुछ आपको रिक्वायर्ड होता है जो आपके बेबी के फीड में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो इसलिए आपको उधर थोड़ा सा केयर इसी वही में बात, जो ब्रेस्ट फीडिंग है, बहुत सारी वार्ड्स में पहले बच्चों में प्रॉब्लम होते थे, क्योंकि उस वक्त इस चीज की अवेयरनेस नहीं थी। अब क्योंकि बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक चीज को उन पे फोकस करें, और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग हो या प्रेगनेंसी हो या आपकी कोई भी एज हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसकी वजह से क्या हो जाती है, ऑस्टियोमलेशिया जिसे कहते हैं डिजीज, उससे क्या हो जाती है कि आपकी बोन्स बिल्कुल सॉफ्ट, प्लेन, उनमें कोई भी अगर आपको हल्का सा आप स्टेयर चढ़ते हैं, आपको क्रैक फील होते हैं, आप थोड़ा सा चलते हैं, आप अगर हल्का सा भी गिरे ना, तो आपकी बोन्स में इतना ज्यादा हिट करती है वो आपकी चीज को कि इतना ज्यादा आपको पेन होता है, आपके निशान हो जाते हैं, क्योंकि आपने
आपको उससे प्रॉब्लम होती है। ये एक वन फॉर्म है। इसके बाद जो एक्सट्रीम फॉर्म है ना, वो है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें आपकी हड्डियां भुरना, जिससे एक बेसिक वर्ड यूज किया जाता है कि बिल्कुल बोन्स की कोई ताकत नहीं होती, जिसे आप कहते हैं ना खाली सा, जिसमें कोई एनर्जी नहीं होती, वो उस किस्म की हड्डियां होना, पहले तो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है, उसके बाद एक्सट्रीम फॉर्म होती है। इस एक्सट्रीम फॉर्म में अब हमें क्या करना चाहिए कि आपको एक तो नेचुरली लेना चाहिए फूड, उसके बाद फोर्टिफाइड फूड्स है जिनमें विटामिन डी इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद सप्लीमेंट्स हैं। आपको ये इस बात को जरूर इंश्योर करना चाहिए कि कैल्शियम आपकी बोन्स में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी से हम अगर ऊपर से विटामिन डी सप्लीमेंट्स, मिल्क्स, डिफरेंट सोया मिल्क्स होती हैं वो ले लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप अपना आउटर कवरिंग में से जो आप बना रहे हो वही आप यूज करें, कि अगर आपको ऊपर से अपनी फूड खुराक जिसे आप कहते हैं कि लेते हैं, तो आपको फर्दर हेल्प करती रहेगी। आपके जो अंदर बॉडी में स्टोर्ड कैल्शियम है वो यूज नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर 70s आप इतने एक्टिव नहीं होते, आप इतनी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, अपनी बॉडी इतने फिट नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे फूड्स नहीं खा सकते, क्योंकि आपके टीथ स्ट्रांग नहीं होते। आप बहुत से लोगों के टीथ होते नहीं है, वो सॉफ्ट एंड फूड खाते हैं, वो प्रॉपर जो है अमाउंट में फूड ले सकते, तो इसलिए क्या होता है कि वो अपना स्टोर्ड कैल्शियम यूज करते हैं जो उनकी बॉडी में स्टोर। इसलिए हमें चाहिए कि हम आप साथ साथ अपने फूड के लिए, अपनी अपनी बोन्स के लिए, आप अपनी अपनी बोन्स को एक्टिव रखने के लिए साथ साथ हमें विटामिन डी की सप्लीमेंट्स लेने हैं जो कि हेल्प कर सकें। ये बहुत जरूरी है। इन ऑस्टियोपोरोसिस जब होता है तो आपको बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, मोस्टली लोगों का अर्थराइटिस होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है बॉडी स्वेल होना शुरू हो जाती है, आपकी हड्डियों में, स्कल्स में, जो आपके ये जो बॉडीज की बोन जॉइंट्स होती है इनमें स्पेसेस शुरू हो जाती हैं, पेन होता है, और जब अर्थराइटिस होता है ये स्वेयर कंडीशन हो जाती है इन ऑस्टियोपोरोसिस में। उसके बाद हमें मोस्टली हम ऑब्वियसली हम ओल्ड एज में अगर हम आप 70 क्रॉस करते हैं तो हम उतने एक्टिव नहीं होते। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, खुद को फिट रखते हैं, साथ साथ विटामिन सप्लीमेंट्स देते हैं। उसमें हमें क्या होता है, जाहिर सी बात है हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, उसमें चेंजेस आती हैं, साथ साथ हमारी फिजिकली एक्टिविटीज कम हो जाते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल में माइंड जो होता है ना वो इतना अब उस बारे में नहीं होता। जैसे हम यंग एज में जो कुछ आप सोच सकते हैं, आप ओल्ड एज में आप वो नहीं कर सकते। इसी तरह आपकी बॉडी में भी डिफरेंट चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग एज। हमें जो करना चाहिए, अब जाहिर सी बात है ओल्ड एज में हमारे बहुत सारे फिजिकल चेंजेस, मैंने आपको बताया कि हमारे टीथ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे मसल्स में प्रॉब्लम हो जाती हैं, हमारे टिश्यूज में, स्केलेटल मसल्स में, सलाइवा सेक्रेशन में, हमें टेस्ट और स्मेल में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हमें इंटॉलरेंस होती है, बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होते हैं, डिफरेंट इंटॉलरेंस स्टार्ट, डिफरेंट बीमारीज होती है, जिसको हार्ट अटैक का इशू हो जाता है, किसी को डायबिटीज होती है। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको हर वक्त बॉडी में पेन फील होता है, नेक में प्रॉब्लम होती है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, हमें देखने में प्रॉब्लम होती है, हमें चलने में तो मेस्टली मोमोन प्रॉब्लम होती है। ये सब क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज हो जाते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अलावा हमें एक अब स्वेयर क्रॉनिक कहते हैं किसी सेवियर चीज के बाद, अब हमें डायबिटीज हो जाती है, एज आई सेड बिफोर, हमें परमानेंट डिजीज हो जाती है, हमें डिप्रेशन हो जाता है। ये सारी जो चीजें हमें होती हैं सिर्फ इस वजह से कि हम अपनी यंग एज में हम बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि हम ध्यान नहीं देते हम अपनी चीजों पे, हमें अब प्रॉब्लम होना, हम ना तो अपनी इम्यूनिटी पे फोकस करते हैं, ना हम प्रॉपर वे जल्दी वेकअप हो करके जो जल्दी उठें तो हम एक्सरसाइज करें, हम अच्छी फूड लें। इन आफ्टर 70s, इवन के आफ्टर 30s भी अब लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रॉपर अपना डाइट प्लान नहीं रखते, एक पैटर्न नहीं लगते कि वो सुबह 7 बजे उठे तो वो कोई नीम गर्म पानी लें, उसके बाद वो एक्सरसाइज करें। हम उठते ही ठंडे जूसेस, आपकी बॉडी पूरी रात टॉक्स से लड़ती है, पूरी रात आपको जब सुबह उठते हैं तो आप गर्म पानी लेते हैं तो आपको बॉडी में पूरी जो टॉक्सिसिटी होती है वो एक्सक्रीट हो जाती है। लेकिन हम क्या लेते हैं, सुबह उठ के हम फौरन कूल्ड बहुत ज्यादा सख्त ठंडे पानी पीते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं लेना, हमें लूकवार्म वाटर लेना चाहिए। प्रिवेंशन हम जिस तरह इन चीजों से कर सकते हैं, हम अपनी फूड से कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल, एजुकेट अपने आप को करना चाहिए, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, हमें खुद से अपनी तरफ से सेल्फ मेडिकेशन जिसे कहते हैं नहीं करने चाहिए। हमें सबसे पहले क्योर करना चाहिए कि हम अपने बेस्ट वे में क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, हम अच्छा मीट भी खा रहे हैं, देन व्हाई वी नीड सप्लीमेंट्स। हमें जरूरत है, क्योंकि आफ्टर अकॉर्डिंग टू योर एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है,
हम में वो एक्टिविटी लेवल नहीं होता जो हमारा पहले होता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमें ऐसी फूड रिच जो विटामिन डी में हो, जिससे मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी फूड्स होती हैं, वो जरूर लेनी चाहिए। अगर आपको फौरन आपको फील हो रहा है कि मेरे अब चीज सवेयर हो रहा है, हम उस वक्त तक, हमारे यहाँ ये है कि हम उस तक डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते जब तक हमारी कंडीशन सवेयर से सवेयर क्यों नहीं हो जाती। हमें हल्का सा माइल्ड, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हमें उससे पूछना चाहिए कि मुझे ये चीज फील हो रही है, अपनी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, क्यों फील हो रही है, इनकी रीजंस क्या है, और क्या चीज मुझे लेनी चाहिए और क्या चीज नहीं लेनी चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि आप अगर अच्छा खाना खा रहे हैं, आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और सारा दिन आप बेड पे लेटे रहें, ये बेटर वे नहीं है। आपको फिजिकल एक्टिविटीज करना भी जरूरी है। कोई भी चीज, उस अगर आप कह रहे हैं ना कि मैं खाना नॉर्मल खा रही हूँ, आपका वेट लॉस नहीं होता, बहुत से लोग देखें। एक्सरसाइज, अगर आप अच्छी खुराक खा रहे हैं, आप उसके साथ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो तीसरी चीज होती है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। आप ये नहीं कि आप सारा दिन बेड पे लेटे रहें, आपको सप्लीमेंट्स दी जाए बेड पे, आपको खाना बेड पे दिया जाए और आप कहें कि जी मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको हर चीज लाइफ में बैलेंस जरूरी है। म्याना रवि, हर चीज में अल्लाह ताला ने अगर एक निजाम बनाया तो उसमें हर चीज में एक बैलेंस अमाउंट में लेनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि मोस्टली लोग नहीं कर सकते, आप 5 मिनट की एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, जब आपको पसीना आने लगे आप और टाइम नोट करें, 10 मिनट और, ऐसा ऐसा 10-10 मिनट आप बढ़ाएं, अपनी एक्सरसाइज करें। आपको हेल्थ में चेंजेस फील हो जाएगी, फ्रेशनेस आएगी आपकी स्किन पे। आपको एक्टिव, अगर आप सुबह उठे और सुबह उठ के आप अर्ली ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद आप एक्सरसाइज करें, आपको अपनी बॉडी में बहुत चेंजेस फील हो जाएगी। आपकी बॉडी में एक फ्रेशनेस आएगी, एक्टिव आप फील करेंगे। आप उसको 10 मिनट्स करें, फिर आप उसको 20 मिनट्स करें, फिर आप उसको 30 मिनट्स तक ले जाएं। अगर आप 70 क्रॉस है, आप 15 मिनट्स की ले लें, 20 मिनट्स। अब आप यंग हैं, आप कर सकते हैं। जब हम इतनी इतनी देर सेल पे बैठ के कंटिन्यूसली आप अपने आईज को डैमेज कर रहे होते हैं, आप इतने लंबे लंबे सीजन देख रहे होते हैं, तो आप 30 मिनट्स, आप अपने लिए सिर्फ 30 मिनट्स नहीं निकाल सकते, क्यों? कि वो आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है। आप 30 मिनट्स उठे और उठ के एक्सरसाइज करें, अपने आप को मोटिवेट करें। बहुत सारे प्लान, अब क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत सारे प्लान्स इंटरनेट पे पड़े हैं, उठाएं, करें। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है आपके लिए, फिजिकल एक्टिविटी आपको डेली रूट। आप खाना, आप कहती हैं कि आपके लिए जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है। आप उठते हैं सुबह, आप आप खाना क्यों खाते हैं? आप कहते हैं कि जो हमारी बॉडी की नीड है, तो फिजिकल एक्टिविटी भी आपकी बॉडी की एक नीड है, जो कि बहुत जरूरी है। आपको डेली करनी चाहिए। अगर अब मैं अगर मैंने अब किड्स के लिए बताया कि उसको क्योर कैसे करना चाहिए, आपको अगर आप अडल्ट है, ठीक है, आपको डिफिशियंसी हो गई है, फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी थी, आपने सन का एक्सपोजर लें। आप अपनी जो फूड्स है जिनमें हाई विटामिन डी है वो लें, उसके साथ आप सप्लीमेंट्स लें। अब जाहिर सी बात है कि आपकी एक चीज डेफिशिएंसी है, अब आहिस्ता आहिस्ता क्योर होगी। एकदम आप नहीं कह सकते कि डॉक्टर आपको मेडिकेशन दे, 2 दिन के अंदर आपकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर वो आप हाई डोजेस ले रहे हैं, हाई डोजेस डिजीजेस, अगर डेफिशिएंसी हो गई तो हम इससे क्योर कैसे करेंगे? अगर अगर ज्यादा हम उसकी सप्लीमेंट्स ले लेते हैं तो हमारे लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, अगर हम जाहिर सी बात है हर चीज एक मिनिमम अमाउंट में लेनी चाहिए। अगर वो उससे अकॉर्डिंग ज्यादा हो जाए तो टॉक्सिसिटी, बहुत सारे लोग कहते हैं जी सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन के हैं, हम जब चाहें जिस टाइम जितनी अमाउंट में लेना चाहें ले सकते हैं, विटामिन हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक रॉन्ग पर्सपेक्टिव है। आपको नहीं पता कि आपको कहते हैं जी मुझे नौजिया और मुझे वॉमिटिंग, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं, ये उनके साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप सप्लीमेंट्स ज्यादा ले रहे हैं तो आपको वॉमिटिंग होगी, आपको खाने का दिल नहीं चाहेगा, आपको जब कोई चीज फूड सामने आएगी आपको लगेगा कि ये चीज मेरे ना दिल खराब कर रही है, जिससे आपको कहते हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है, आपको वीकनेस होती है, आपको बिल्कुल वेट लो हो जाता है, क्योंकि हम सप्लीमेंट्स लेते हैं अपनी एनर्जी के लिए, हमें एनर्जी मिले, हमारा सिस्टम बूस्ट हो, हम एक्टिव रहें। लेकिन ये सारे साइड इफेक्ट उस वक्त होते हैं जब हम उसको उसके टाइमिंग्स पे और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, हमें प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर ने किया उसके नहीं लेंगे, तो हमारी हेल्थ क्या होगी, हमें टॉक्सिसिटी की तरफ ले जाएगी, जिससे हमारे क्या होगा कि हमें बेनिफिट्स की बजाय हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। क्या हो जाएगा, कोई भी चीज जो विटामिन है, स्पेशली विटामिन डी के सप्लीमेंट्स डायरेक्ट आपके इफेक्ट करेंगे आपकी किडनी पे।
जो कि हमारा बॉडी का कैल्शियम लेवल्स डिसबैलेंस कर देंगे, ब्लड में नहीं होगा। हाई ज्यादा आप कोई कैल्शियम लेंगे ना, हाइपरटेंशन हो जाती है आपको। उससे क्या हो जाता है, आपको कंफ्यूजन हो जाती है, आपके जिस माइंड में ना एक्टिविटी नहीं होती, नर्वसनेस हो जाती है, नमनेस हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, आपका हार्ट बीट में प्रॉब्लम होता है, आपको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हो जाती है जिससे आपको फील होता है कि कुछ है जो मेरी बॉडी में डिसबैलेंस है। आपको वॉमिटिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, आप बिल्कुल लेस एक्टिव, आपको बिल्कुल एक्टिव नहीं होते। तो आपको क्या होती है, आपको ये तो पॉइजनिंग सी फील होती है, आपको वॉमिटिंग में भी फील होता है कि कुछ पॉइजन है मेरे अंदर, क्योंकि वो आपने एक्सेसिव अमाउंट में ले लिया है। तो आपको लगता है कि सप्लीमेंट्स इफेक्ट नहीं करते, विटामिन नहीं है, बट ये रॉन्ग है। आपको क्या होता है कि आपको लिमिट अमाउंट में लेना चाहिए। ऑल दिस जो भी मैंने इससे पहले कन्वर्सेशन की, उन सबका मकसद सिर्फ ये है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी खुराक के साथ साथ, फूड के साथ साथ सप्लीमेंट्स लें, अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर, सनलाइट एक्सपोजर लें, अपना डाइट पैटर्न ठीक करें, अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक करें, अर्ली वेकअप हो ताकि आप अर्ली स्लीप कर सकें। 8 बिफोर 8 आपका डिनर टाइम हो जाना चाहिए। आपको क्या इस अगर आप नहीं लेते, आप सप्लीमेंट्स नहीं लेते, स्पेशली क्योंकि हमारा टॉपिक विटामिन डी के, आप नहीं लेते, आपका क्या होता है, बॉडीज में आपकी जो बोन्स हैं उनमें कैल्शियम की कमी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमिलेशिया होना शुरू हो जाता है। बच्चों में किड्स की होती है जिसमें उनमें उनकी बॉन्ड्स बिल्कुल डिफेक्ट हो जाती हैं। इन सब से क्या हो जाता है, हम अब इम्पोर्टेंट है कि आप सनलाइट यूज करें, जो अल्लाह ताला ने आपके लिए एक नेचुरल निज़ाम बनाया उसको फॉलो करें। इससे क्या हो जाएगा कि आप इन सारी डिजीजेस से आपका सबसे डेफिशिएंसी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी क्योर हो जाएंगी। ऑब्वियसली हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट, लाइफस्टाइल हम अपना चेंज कर लें, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और क्योंकि किसी भी आपकी डेफिशिएंसी से, किसी भी चीज से क्योर करने के लिए हमारा बेस्ट वे है कि हम उसकी सप्लीमेंट्स, लेकिन इन रिकमेंडेड अमाउंट और उसकी रिकमेंडेड टाइम। हम बहुत सारी होती है कि अब दिल चाह रहा है अब खा लेते हैं, जो चीज जो पैटर्न है, हम बहुत सारी ऐसी क्यों खाते हैं मेडिसिन, बिफोर फूड, आफ्टर फूड, इतने गैप के बाद पानी के साथ लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो उनकी हर चीज का हम इसके साथ सिर्फ विटामिन डी की तो सप्लीमेंट्स नहीं लेते, मैं इसके साथ विटामिन सी की भी ले रही हूँ, विटामिन बी की भी ले रही हूँ, राइबोफ्लेविन की ले रही हूँ मैं बहुत सारी बी विटामिन की फॉर्म है, विटामिन B12 सारी फॉर्म्स में ले रही हूँ। लेकिन क्या है कि हमें उनकी रिकमेंडेड टाइम पर रहना चाहिए। दीज ऑल मेरा एंड में यही कंक्लूजन होगा कि अपने आप को एजुकेट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी तरफ से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आपको लगता है आपको इस चीज कमी हो रही है, गूगल से सर्च किया, ये मेडिकेशन ले ली, किसी ने रिकमेंड किया, आपने वो मेडिकेशन ले ली, ये रॉन्ग वे। ये सारा मेरा कहने का बात है, एक ही मकसद है कि प्लीज कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से, उसके अकॉर्डिंग ले। यही था आज कल की मेरे जो मैं डिफाइन कर, किसी क्वेश्चन तो काइंडली वो पूछते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, वाज अ वेरी वेरी अमेजिंग वेबिनार। आप सब पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो अपने हैंड रेज करेंगे और वन बाय वन आपको जो है आपके क्वेश्चंस पूछने का पूरा पूरा चांस दिया जाएगा। आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है अपना हैंड रेज करें काइंडली। जी हमारे साथ है सलीम अकरम। जी सलीम, आप खुद को अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मुझे बस ये पूछना है कि ये वाली जो मीटिंग है आज की, ये इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? और क्योंकि एक दफ़ा मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ये हमारे तमाम वेबिनार्स की जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होती है, आपको वहां से मिल जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे साथ है मोहम्मद शाहजेब जट। जी शाहजेब, आप खुद को अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब हम विटामिन डी एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं तो उससे जो डिजीज काज होती हैं वो कौन सी डिजीज होती हैं? ओके शाहजेब, आपको मैं ये बताती चलूं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड ना। आप कुछ भी, एक तो सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करनी चाहिए, दूसरी बात ये कि आप कुछ भी टू मच ले लेंगे
तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर योर बॉडी टू डाइजेस्ट एवरीथिंग ना। सो इससे क्या होता है, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाती है आपकी बॉडी में। विटामिन डी का मिकदार जो है, उसका जो लेवल होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उससे इवन किडनी फेलियर तक हो जाता है, ठीक है। सो इट्स हार्मफुल फॉर योर बॉडी ना। तो आपने विटामिन डी लेना है, सिर्फ एक सफिशिएंट अमाउंट की हद तक ही वो आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप एक्सेस में ले लेंगे तो इट इज डेंजरस फॉर यू। ऐसा ही है डॉक्टर फरा? हाँ जी, इससे किडनी फेलियर होता है, बिल्कुल मैम ने सही बोला। Ma'am Shazib, but ma'am, thing is that what we have to do if we have excess amount of vitamin D? You must have to बॉडी में consult with doctor. बेटे आपकी बॉडी में ना नॉर्मल जो पर्सन है उसकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट नहीं होती है विटामिन डी की। एक्सेस अमाउंट तब होगी जब आप डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना जो है वो सप्लीमेंट्स पे सप्लीमेंट्स खाते रहेंगे, इस कंपनी का भी खा लूँ, इसका भी खा लूँ, इसका भी खा लूँ। जब बहुत ज्यादा विटामिन डी आप ले लेंगे तो ऑब्वियसली इट्स हार्मफुल फॉर योर बॉडी ना। इसलिए कहा जाता है कि आप एक प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर उसे लगेगा कि आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए तो वो आपकी एज, आपकी बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको एक डोज बताएगा कि इस लेवल की, इतने मिलीग्राम की, इतने लेवल की आपने टैबलेट्स लेनी है या कैप्सूल्स लेने हैं, और वो आप लेंगे। और किस तरह से लेंगे वो पैटर्न भी आपको बताएगा, दिन में 1 लेना है, दिन में 2 लेने हैं, ये सारी चीजें भी वो आपको बताएगा। तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी पे और आपके अपने ऊपर डिपेंड करती हैं। आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। ओके, आपका आंसर क्लियर हो गया? Okay, ma'am, thank you. ग्रेट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे साथ है जुबिया इद्रीस जी। जुबिया आप खुद को अनम्यूट करें बच्चे। Yes, ma'am. I am Zobia. I have a question. जी Ma'am, how our liver or kidney convert vitamin D to its active form in the body? आप प्रोसेस Actually, पूछ रही हैं? देखिए, जी जी डॉक्टर पर। ठीक है, आप पूछ रही हैं कि हमारी बॉडी में लीवर एक्टिव कैसे किडनी को करता है, यही Yes, पूछ रही हैं? ma'am. Yes, ma'am. Yes. हमारी बॉडी में लीवर जो है एक्टिव किडनी को इसलिए करता है। देखिए, अगर आप ले रही हैं, आपको फॉर एग्जांपल आपको इसी चीज की टॉक्सिसिटी हो गई है, ठीक है, आपके Yes, ma'am. आप इतनी ले रही जितनी आपको यूरिया कन्वर्ट हो जाता है, जैसे आपका अमोनिया हो जाता है, क्योंकि लेस हो जाती है टॉक्सिक, और हमारा सब्सटेंस जो हो जाता है वो यूरिया है, ठीक है। क्या हो Yes. जाता है कि ब्लड में रिलीज होता है यूरिया, क्या हो जाता है ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारी किडनी में, और वो हमारे पास आउट क्या करता है बॉडी से एज अ यूरिन। दिस इज द बेसिक प्रोसेस। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, I have another question, please. Can I ask? हाँ जी 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 श्योर। बिल्कुल बिल्कुल। Ma'am, pre-eclampsia, gestation diabetes क्या होती है और अब हम इसे कब क्योर कर सकते हैं? हाँ जी, प्री एंक्लेजिया बेसिकली कॉम्प्लिकेशन सिर्फ हो जाती है आपकी प्रेगनेंसी में। क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपके ऑर्गन सिस्टम के सिम्टम्स आपको डैमेज कर देते हैं, क्योंकि आप लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर। जब आप ये हाई डायबिटीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये सिर्फ सिर्फ कंडीशन उस वक्त होती है जब यू आर प्रेग्नेंट। ओके मैम। मैम ये चलती रहती है या मतलब जैसे प्रेगनेंसी एंड होती है तो ये नॉर्मल डायबिटीज होगी तो वो आपकी आफ्टर प्रेगनेंसी की प्री एक्लेमिया कंडीशन जो कि सिर्फ आपकी प्रेगनेंसी में होती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हो जाता है हाई, प्रेशर लो हो जाता है, तो उसकी वजह से ये प्री प्रेगनेंसी में ही होती है। ओके मैम। मैम थैंक यू सो मच। ओके डॉक्टर फरा, नेक्स्ट हमारे साथ है लाइबा शफीक जी। लाइबा आप खुद को अनम्यूट करें बच्चे। यस मैम। जी बच्चे अपना क्वेश्चन करें। मैम बेसिकली मुझे ये पूछना था कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, इसकी कोई एज रेस्ट्रिक्शन होती है कि मतलब यंगस्टर्स में होती है या ओल्ड एज मतलब जो है वो ओल्ड एजेड लोग हैं उनमें होती है, मतलब मेल्स में ज्यादा है या फीमेल्स में? देखिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी किसी भी एज में हो सकती है, चाहे वो चिल्ड्रन है कौन। हाँ, अफेक्ट ज्यादा हमें लगता है कि ओल्ड एज होते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर इम्यून वो सिस्टम यूज नहीं कर सकते, उनकी बोन्स इतने एक्टिव नहीं होते, उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती उनकी। लेकिन आपको किसी भी फॉर्म में, क्योंकि आप यंग एज में होते हैं, मैम मतलब ठीक है, इसके लिए कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब इस एज में? एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डेफिशिएंसी किसी भी एज में हो, किसी भी चीज की हो सकती है। हम ज्यादा जो हम अपना फोकस रखते हैं वो ओल्ड एज में रखते हैं, बट हमें इन एडल्ट इन एज 14 to 18, 16 to 18 बहुत इम्पोर्टेंट। सॉरी,
ओके मैम, और Sorry? मतलब इसकी जो है वो मतलब परसेंटेज मेल्स में ज्यादा होती है या फीमेल्स में, मतलब ये मोस्टली होती है? ये फीमेल्स के लिए क्योंकि प्रॉब्लम होती है जब बिकॉज वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी कराती हैं, वुमेन्स में होते हैं, मेल में भी होता है, बट फीमेल्स में थोड़ी सी माइल्ड फॉर्म में ज्यादा हो जाती है क्योंकि ज्यादा होती हमारे डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं ना, मेल और फीमेल का प्रोसेस का डिफरेंट है, तो उसकी वजह से। है जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके मैम, फरा नेक्स्ट हमारे साथ है उस्मा रानी। जी उस्मा, आप खुद को अनम्यूट करें। आई एम कॉलिंग फॉर उस्मा रानी। उस्मा रानी, आप अगर हमें सुन सकती हैं, आप खुद को अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें कितनी मिकदार में सन एक्सप्लोरर लेना चाहिए बॉडी में सफिशिएंट विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए? इसमें कोई वेदर इफेक्ट हो सकता है? लेकिन डॉक्टर फरा, मैम वो ये पूछना चाह रही सनलाइट हैं, हाँ जी, वो पूछना चाह रही हैं कि सनलाइट हमें कितनी मिकदार में लेनी चाहिए कि वो सफिशिएंट हो यस हमारे मैम। लिए। सनलाइट हमें एक्सपोज, अगर आप जितना आप देखें, आप 20 मिनट्स 15 मिनट्स हमें सनलाइट लेनी चाहिए, इनफ है हमारे लिए इन अ डे। अगर आप मंथ्स में लेते रहिए तो आप आधा घंटा भी ले सकती हैं, जितना आप अपने अपनी बॉडी को। ऑब्वियसली हम इतनी ज्यादा सनलाइट गर्मियों में नहीं लेते, हम मोस्टली सर्दियों में बैठ के, तो बेसिकली ये है कि आप 15 to 20 मिनट्स ले लें, इट्स इनफ फॉर योर बॉडी। यस मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम सनलाइट से एक्सेस मिकदार में ले तो उससे कोई हमारा साइड इफेक्ट हो सकता है हमें बॉडी पे कोई? सनलाइट से इफेक्ट नहीं होता जी मैम। सनलाइट से ना आपको एक्सेस अमाउंट में नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर आप टू मच सनलाइट में एक्सपोजर करेंगे तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है, आपकी स्किन बर्न हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर जून में आप धूप में बैठ जाएंगी तो वहां से आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा, बल्कि वहां से आपको रेडियो एक्टिव वेव्स मिलेंगी और वो आपकी बॉडी के लिए डेंजरस है। ठीक है, तो इसलिए वो कह रही हैं कि आपको एक खास मिकदार में सिर्फ बैठना चाहिए, और यूजुअली ये होता है कि सूरज ढलने से थोड़ा सा टाइम पहले या मॉर्निंग में। इसलिए कहा जाता है कि मॉर्निंग वॉक आप करें, ताकि अगर सनराइज होता है, सनराइज होता है, तो उसमें आप जो है वो सूरज को जो है वो देख सकें, और उसकी जो मतलब जो मॉर्निंग के वक्त जब होता है ना, सनलाइट जो सी होती है वो इतनी हार्मफुल नहीं होती। इसी तरह से जब सूरज गरूब हो रहा होता है उस वक्त भी सनलाइट जो है वो इतनी हार्मफुल नहीं होती, सूरज गरूब के वक्त भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जून में जो है वो धूप में बैठ जाएंगे तो उससे आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। तो सूरज से कभी भी आपको एक्सेस अमाउंट में नहीं मिलता, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो बर्न होना शुरू हो जाती है। ठीक है, बाकी डॉक्टर फरा जो है आपको इसका अच्छा आंसर दे सकेंगी। जी डॉक्टर फरा। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा है कि आप ये नहीं सोच सकते कि भी मैं धूप में बैठी हूँ तो मैं सारा विटामिन डी ले रही हूँ, तो मैं आप सप्लीमेंट्स नहीं। विटामिन आपको नहीं, आपको इसके साथ और इफेक्ट होता है, स्किन बर्न। मैंने इसलिए कहा था कि डायरेक्ट अपने फेस पे सनलाइट को एक्सपोजर लेना। सुबह की छाएं अच्छी होती है जैसे मैम ने कहा, या तो मिड में ये नहीं है कि आप जैसे आप बहुत ज्यादा गर्मियों में ले रही है, वो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल होती है, डिफरेंट छुआएं होती हैं। तो आपको एक 10 मिनट बैठ जाए, लेकिन वो स्टार्टिंग में अर्ली मॉर्निंग, इसलिए मैंने कहा आपने अपना साइकिल अच्छे रखना है कि अगर आप सुबह उठेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। ओके, लेकिन वैसे मैम हम आपका सर्दियों में आंसर ज्यादा धूप होती है और गर्मी में मतलब हम कम लेते हैं, तो इस तरह कोई मौसम का होता है ना? इसलिए तो वही कह रही है कि ना, आपने 10 to 15 मिनट्स ले लें, उससे ज्यादा ना ले लें, 5 मिनट्स ले लें, वो भी इनफ है। क्लियर मैम, थैंक यू सो मच। ओके डॉक्टर फरा, हमारे पास 6 और पार्टिसिपेंट्स हैं क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहले रिमशा है। जी रिमशा, आप खुद को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें, और थोड़ा सा जरा जल्दी कीजिएगा ताकि बाकी सबको भी चांस मिले। जी रिमशा, आप हमारे साथ हैं? यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि हर वक्त फैटिक फील होना और मतलब कि कम काम करके भी थकावट होना, और इवन के मतलब कि अगर वॉक करना तब टांगों में दर्द होना, क्या ये भी सिम्टम्स है विटामिन डी डिफिशिएंसी के? बिल्कुल है कि आप अपनी नहीं ले रही, अपनी न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रही, जिसमें आप फ्रूट वेजिटेबल्स नहीं, आपको थकावट फील होती है, आपकी बोन्स में वो एक्टिवनेस नहीं है। ये तो है कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपकी बोन्स एक्टिव नहीं होती, थकनेस, टांगों में दर्द होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपको फील होता है कि बोन्स सॉफ्ट हो रही है। देन आपको फील होता है कि भाई अब मेरी बोन्स में वो स्ट्रेंथ नहीं रही, मैं स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। बट मैम ऐसा भी हुआ है कि मैंने मल्टीविटामिन्स भी लिए और केयर भी किया, लेकिन मुझे मल्टीविटामिन्स इन रिटर्न वो नुकसान पहुंचाते हैं। लाइक मैं ले रही थी तो मुझे ह्यूमरॉइड स्टार्ट हो गया, फिर आई गेस मे बी मेरा आपको आयरन। जी बिल्कुल, बोले आप क्या कह रही हैं?
मैं कह रही हूँ कि मे बी मेरा हीमोग्लोबिन कंप्लीट है, बट मुझे लगता है कि मेरी विटामिन डी की डेफिशिएंसी और विटामिन सी की भी, ई की भी, तो जब मैं सप्लीमेंट्स लूँ, मैंने 2-3 मंथ्स की गैप से लिए हैं, लेकिन मुझे वो भी असर नहीं करते। देखिए वो इन बिटवीन नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए इस मामले में? वैसे आप डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन सी आप एक टैबलेट दिन में होती है या वीक में 1 होती है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके लिया था आपने? जी, मैंने डॉक्टर से कंसर्न क्योंकि लिया था, तो मुझे मेरा स्टमक खराब हो गया था बहुत ज़्यादा, स्टमक अक्सर अपसेट करता था, और जैसे वो ये लाइक होता है कि आपको सूट नहीं कर रही, तो आप ये करेंगे जो विटामिन की हाफ टैबलेट या स्मॉल, आप जैसे मोस्टली फिश ऑयल की एक टैबलेट्स होती हैं विटामिन D3 की, वो बेस्ट है फॉर विटामिन डेफिशिएंसी। वो आप यंग गर्ल्स को बस ही लेनी चाहिए, वो बहुत अच्छी है। उसमें बहुत सारे विटामिन डी की डिफरेंट फॉर्म, विटामिन सी बहुत सारा आता है फिश ऑयल में। वो ले लें, यानी कि आप वीक में 1 डे ले लें, वीक में 2 डेज ले लें। ऑब्वियसली आप अगर आपको डेफिशिएंसी हुई, आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, आप डेली ले रही हैं, तो उसका इफेक्ट हार्मफुल भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर परा, एक बात मैं कहती चलूं कि इस वेबिनार में हम आप में से किसी को भी टैबलेट सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप फलां टैबलेट लें या फलां टैबलेट लें। हो मैं सकता है टैबलेट आपको सजेस्ट नहीं एलर्जीज हो सकता है आपको कोई और इशू हो, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर लें। हमारे वेबिनार का टोटल पर्पस सिर्फ ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। आपको अगर लगता है कि आपको डेफिशिएंसी है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर चेकअप करवाएं, विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, उसके बाद जो आपका डॉक्टर कहता है उसके अकॉर्डिंग टैबलेट्स लें। ठीक है, हमारे कहने पे टैबलेट्स नहीं लेनी, क्योंकि हम आपको देख नहीं रहे, हमने आपकी बॉडी नहीं देखी, हमने आपके टेस्ट नहीं लिए। ठीक है, तो हम आपको सजेस्ट नहीं कर सकते कि आप कौन सी टैबलेट लें। ओके बच्चे? रिंशा? ओके, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ओके ओके जी, हमारे साथ नेक्स्ट है मुनव्वर अली जी। मुनव्वर, आप खुद को अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछें। मैम जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा ये सवाल है, मैं गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ पे हद से ज़्यादा गर्मी होती है, तकरीबन सारा दिन गरीब जो है मजदूरी पे होते हैं, फिर भी उनको जो कंसल्टेंट है ना, वो एडवाइस करते हैं विटामिन डी के कैप्सूल्स वगैरह या कुछ और भी। ये क्यों है? ऑब्वियस यही बात मैंने पहले भी की थी कि सिर्फ सनलाइट से आप नहीं एक्सपोजर, आपको सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए। हो सकता है कि आप वेजिटेबल्स ना ले रहे हो, इस तरह की कोई खुराक ना ले रहे हो, तो डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप सप्लीमेंट, सिर्फ सूरज से नहीं आपकी पूरी अमाउंट हो सकती है। एक तो देहात में जो है वो उनकी डाइट का थोड़ा सा इशू होता है, उनके पास हर किस्म की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती। दूसरा, बॉडी में नेचुरली भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। मैंने पहले भी जैसे अर्ज किया, पहले किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उनको आंसर किया था कि आप पूरा दिन अगर धूप में बैठे रहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे साल की विटामिन डी जो है वो एक साथ अपनी बॉडी में भर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, विटामिन डी का एक मखसूस टाइम है, उस टाइम में आप लें। अगर वैसे आप पूरा दिन धूप में जलते रहेंगे तो आपकी जो आपको स्किन कैंसर हो सकता है, आपको और भी बहुत सारे मसले हो सकते हैं। तो सनलाइट आपके लिए हार्मफुल भी है। ठीक है, तो जो देहात के जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है उनका डाइट प्लान जो है वो उतना सफिशिएंट ना हो जितना कि होना चाहिए, या फिर उनके साथ जो है वो नेचुरली उनकी बॉडी में जो है वो विटामिन डी की जो है ना इतनी मिकदार मौजूद ना हो, इसकी वजह से डॉक्टर्स को लगता है कि उन्हें सजेस्ट करना चाहिए। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हम यहाँ से अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस बंदे को क्यों सजेस्ट किया गया। हम आपको एक जनरलाइज्ड किस्म का आइडिया बता सकते हैं। जी डॉक्टर परा। जी मैम, आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर दिया। हेल्थ मैंने डिपार्टमेंट नहीं देखा हुआ पेशेंट। जी मुनव्वर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ, मैं खुद हेल्थ डिपार्टमेंट में स्टाफ नर्स हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ गांव में तकरीबन जो चीज़ें नेचुरली चीज़ें लेते हैं, जैसे दूध हो गया है, अंडा हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं देसी, फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए थोड़ा। अच्छा, बाज़ का ऐसा होता है कि हमारी बॉडी जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होती कुछ फूड आइटम्स को, जिसकी वजह से उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में नहीं आ पाते। ये कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ खास लोगों में ऐसा होता है। हो सकता है इस वजह से हुआ हो, लेकिन ये तो उसकी रिपोर्ट्स देखने के बाद ही पता चल सकता है ना, ये हम यहाँ से आइडियाज नहीं लगा सकते इस वाले से। बाकी डॉक्टर फरा, आपको अगर इस वाले से कुछ सजेशन करना है तो बताइए। देखिए ना कि ऑब्वियसली आप कोई डाइट है, वे ऑफ कुकिंग भी तो हो सकता है कि अगर हमने वेजिटेबल्स ली हैं तो उनका कुकिंग स्टाइल है कि उनको बार बार हीट कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा आप बार बार जिसे बुनाई करते हैं जिसे कहते हैं, उतना ज्यादा वेजिटेबल्स से न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, एक्सट्रैक्ट होता है। आप जितनी बार आप जो दालें हैं, आप जितनी बार उनका पानी छानते हैं, आपको लगता है ऊपर वो जो स्टार्च आपको फील होता है, बट उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हम जितना ज्यादा उनको धोते हैं, जितना ज्यादा कुक करते हैं, तो उनकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो होती है वो डेंस हो जाती है, उसमें कम हो जाती है। इसका भी यस, एक मेजर रीजन होता है।
यस एब्सोल्युटली। और डॉक्टर फरा, आप तो जानती होंगी कि कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनको अगर आप अंडर कुक रखें तो दे कैन बी पॉइजनस, दे कैन बी डेंजरस। और अगर कुछ ऐसे आइटम्स भी हैं जिनको अगर आप ओवर कुक कर दें तो उनके न्यूट्रिएंट्स जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, या उनको ज्यादा आप वॉश कर दें तो उनके न्यूट्रिएंट्स जो वेस्ट हो जाते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपने जो फूड आइटम बनाया है या पकाया है वो किस तरह से बनाया है। जी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया मुनव्वर? थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट हमारे साथ है डॉक्टर इंजा फारूक जी। डॉक्टर साहिबा, आपने आपको अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। मैम जो सीपी चाइल्ड होते हैं, सेरिब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं जी, के अंदर हम मतलब उनको भी तो विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, तो क्या हम उनको विटामिन डी के मतलब डेफिशिएंसी जब होती है तो सप्लीमेंट्स हम रेकमेंड कर सकते हैं? कि अगर किसी को इम्पोर्टेंट है कि अगर वो सीपी चाइल्ड है, ठीक है, जिसे हम उसे हमें रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए डॉक्टर्स डिफरेंट सप्लीमेंट्स रिकमेंड, उनका फूड पैटर्न चेंज होता है क्योंकि उनकी हार्मोन्स की डिफरेंट चीजें होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर देखता है कि उसका एक पैटर्न बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो सप्लीमेंट्स आप उनको दे सकते हैं उनकी अमाउंट वो खुद डॉक्टर पर्सन टू पर्सन यानी कि चाइल्ड टू चाइल्ड रेफर करता है कि हम उसको कैसे दे सकते हैं। इसका बेस्ट अच्छा मैम, सोल्यूशन ये है बच्चे, इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप उनका विटामिन डी टेस्ट ले लें। अगर आपको लगता है उससे डेफिशिएंसी शो होती है तो फिर आप उनको रिकमेंड कर दें उनके बॉडी मास इंडेक्स और उनकी एज के अकॉर्डिंग। अदरवाइज फिर आप रहने दें। अगर आपको डॉक्टर है माशाल्लाह से तो आपको जो है इस हवाले से पता होगा कि आप किस तरह से टैबलेट्स जो रिकमेंड करते हैं। बाकी हमारे साथ जो है डॉक्टर नाजिया भी मौजूद हैं। डॉक्टर नाजिया, क्या आप हमारे साथ हैं? वो जो है वो सीपी के बच्चों को डील करती रही हैं, तो वो आपको ज्यादा अच्छा आंसर कर सकेंगी। जी डॉक्टर नाजिया, क्या आप हमारे साथ हैं? आई थिंक उनका डिस्कनेक्ट हो चुका है। ओके जी, इनसे आपको कोई और क्वेश्चन है? मैम इसके अलावा ये पूछना था कि अगर किसी के अंदर अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है तो जो मेथिकोबाल अमाइन जो इंजेक्शन यूज किए जाते हैं B6 B12 के, अगर हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी दे रहे हैं उसके साथ हम इंजेक्शन यूज कर सकते हैं? देखिए, आप अगर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि आप में एक्सट्रीम उसकी डेफिशिएंसी हो गई है जिसमें एक माइल्ड होती है, एक मॉडरेट, हाई रेट में हो गया, अगर आपके डॉक्टर ने अगर आपको कोई प्रिस्क्राइब, डिजीज का पेशेंट है उस पे मैं कह रही हूँ। देखिए उसको डॉक्टर के अकॉर्डिंग, अगर वो कहता है कि उसको वीक में एक दिन में सप्लीमेंट देने और 2 दिन इंजेक्शन लगने हैं, तो वो डॉक्टर ने आपके टेस्ट किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको दे सकते हैं। ऐसे में कोई रिकमेंडेशन नहीं बता सकती कि भाई आपको ले लेना चाहिए कुछ इफेक्ट। डॉक्टर ने अगर देखा है कि उसको अगर वीक में एक दिन सप्लीमेंट हो सकता है, वीक में 1 डे वो सप्लीमेंट में हो, 1 डे आपको इंजेक्शन लगाते हो, तो वो स्वेयर कंडीशन में होता है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग होता है। जी डॉक्टर इंजा, हम लोगों ने ये पहले भी इस हवाले से डिस्कस किया कि हम लोग यहाँ पे आपको ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं कर सकते कि आप फलां टैबलेट लें, फलां इंजेक्शन लगवाएं। क्यों? क्योंकि आप पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं ना। कुछ जरूरी नहीं है कि एक बच्चे को जो सूट कर रहा है वो दूसरे बच्चे को भी सूट करेगा, ठीक है। उसके लिए सबसे बेस्ट टेस्ट जो है वो विटामिन डी टेस्ट है। इसके अलावा एक प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, एक डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप खुद एक स्पीच थेरेपिस्ट हैं और आप सीपी के बच्चे को डील करती हैं तो फिर एक एमबीबीएस डॉक्टर के साथ भी तो कंसल्ट किया जा सकता है ना। तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से बताएगा कि इस बच्चे को डेफिशिएंसी है या नहीं है, प्लस इसको टैबलेट्स देनी है या इंजेक्शंस लगने हैं या उसका पैटर्न क्या होगा, ठीक है। हम यहाँ से, मैं या डॉक्टर फराह, हम में से कोई भी ये सजेस्ट नहीं कर सकता कि फलां बच्चे को जाके इंजेक्शन लगा दें, ठीक है। ये हम यहाँ से बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें उसके टेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे। ओके बच्चे, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट हमारे साथ है मिस रक्षा जी। मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम खुद को अनम्यूट कीजिए काइंडली। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि एनी साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी? बिल्कुल है। आपको आपने अगर नहीं लिया विटामिन डी की डेफिशिएंसी, आपको वॉमिटिंग होगा, नोजिया होगा, टायर्डनेस फील होगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी आपको। दीज आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी। जी मैम व्हाट इज रैकेट्स? इज अ डिजीज? यस मैम, इट्स अ डिजीज। इन चाइल्ड्स मोस्टली होती है, रेयर कंडीशन होती है, बट ये डिजीज होती है।
बेबीज में जिसकी वजह से सॉरी, उसमें क्या होता है कि आपकी बोन्स में पेन होता है, आपको उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो रुक जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, काफी वीक हो जाती हैं, वो चिल्ड्रंस की बोन्स की डेवलपमेंट ना स्टॉप करती है डेवलपमेंट को, इट्स डिजीज। ओके, थैंक यू मैम। जी, किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कीजिए ताकि आपको अलाउ किया जाए। डॉक्टर फराह, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम मैंने कंक्लूजन ऑलरेडी बता दिया कि काइंडली आप लोग प्लीज, जितने भी लोग पूछ रहे थे कि सप्लीमेंट्स हैं या हमें ये लेने चाहिए, काइंडली वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप सिर्फ सूरज से, फूड से नहीं ले सकते। 3 वेज है कि आप सनलाइट भी लें, आप फूड के इंटेक्स भी लें, सप्लीमेंट्स, वे ऑफ कुकिंग मेथड आप अपना देखें कि कुछ चीज आप, जैसे आप मैम आपने कहा था कि बहुत सारी ऐसी फूड होती है जिनको आप अंडर कुक करें तो कंटेमिनेशन हो जाती है, बहुत सारी ऐसी फूड्स हैं जिनकी आप हाई कुक करेंगे तो विटामिन की सारी जो विटामिन हैं उनकी एक्सपोजर, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको न्यूट्रिएंट्स सारे डेंस हो जाते हैं, उनमें कोई न्यूट्रिएंट्स बच नहीं जाता अगर आप जितना ज्यादा उसको ओवर कुक करेंगे। तो काइंडली प्लीज विटामिन की सप्लीमेंट्स लें, बट प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर फराह। और मैं एक बात बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कहना चाहूँगी, इस वेबिनार का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपको हम सजेस्ट करें कि आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है, आपने कौन सी टैबलेट लेनी है, या आपको कौन सी विटामिन्स के कैप्सूल्स या विटामिन्स के इंजेक्शंस जो हैं वो लगवाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये आपकी एज पे डिपेंड करता है, आपके बॉडी मास इंडेक्स पे डिपेंड करता है, आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी बॉडी में किस लेवल का ऑलरेडी विटामिन डी है और आपको कितनी मिकदार में मजीद चाहिए, ठीक है। ये कोई यूनिवर्सल चीज नहीं है कि हम यहाँ से आपको सजेस्ट कर दें और आप सब लोग जाके ना एक ही मिकदार की लेना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। हर पर्सन दूसरे पर्सन से डिफरेंट है, हर पर्सन की बॉडी रिक्वायरमेंट दूसरे पर्सन की बॉडी रिक्वायरमेंट से डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं ये डॉक्टर फराह हरगिज आपको सजेस्ट नहीं कर रहे कि आप जाके फलां टैबलेट ले लें या फलां इंजेक्शन लगवाएं या आप सेल्फ मेडिकेशन करें। हम यहाँ पे फोर्सफुली आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स मौजूद हैं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके बाद जो आपको डॉक्टर कहता है उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप्स लें। आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर मैं विटामिन डी की टैबलेट्स ले लूँ या मुझे इंजेक्शन सजेस्ट करेंगे आप, या मैं अपनी डाइट को चेंज करूँ। ये सारे क्वेश्चंस आप अपने डॉक्टर से पूछेंगे जब वो आपका टेस्ट लेगा, विटामिन डी का टेस्ट, उसके जरिए वो जो आपको सजेस्ट करेगा आप उस पर अमल करेंगे, ठीक है। हमारी सजेशन पे अमल नहीं करेंगे कि अपने प्लान कंपनी की जाके मेडिसिन परचेज करनी है या प्लान कंपनी का जो इंजेक्शन परचेज करना है। हम हरगिज ऐसा कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रहे हैं आपको। और हमेशा सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें, इट कैन बी रियली रियली डेंजरस। हमेशा एक प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। जी, मैं दोबारा से पूछ रही हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे नए बच्चे हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया इस वेबिनार में, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वेबिनार के बाद भी वो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें रह सकते हैं। हमारे जो फ्यूचर वेबिनार्स होते हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं, उन सबकी इंफॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आती है, हमारे फेसबुक पेज पे आती है। इस वेबिनार की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। अगेन, किसी का कोई क्वेश्चन है? चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। किंजा, आप हमें सुन सकती हैं? मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको चैट में बोला है कि पहले तो आप मुझे ये बताएं, मैं अलाउड टू आंसर, अगर किसी का आंसर देना हो इतने क्वेश्चंस में से? जी जी बिल्कुल, अपना नॉलेज शेयर करें, मोस्ट वेलकम। तो बीइंग ए स्टूडेंट मुझे ऑब्वियसली आप लोगों से कम पता है, लेकिन एक रीज़न जो मुझे उस स्टूडेंट का नाम नहीं पता, उन्होंने गांव वाला एक क्वेश्चन किया था कि गांव में रहते हैं, सनलाइट से ज़्यादा एक्सपोजर है, तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स क्यों लेने की ज़रूरत पड़ती है? जी, मुनव्वर अली साहब ने आई थिंक ये क्वेश्चन किया था। जी ओके मैम, तो उसका एक रीज़न मुझे ये पता है कि हमारे जो स्किन में मेलानिन होता है, डार्क स्किन टोन जो पीपल होता है उनमें मेलानिन ज़्यादा होता है, तो वो मेलानिन जो है वो हमारे विटामिन डी की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है। तो उससे भी मतलब ये भी एक रीज़न है कि हमें फिर सप्लीमेंट्स की तरफ जाने की या डाइट की तरफ जाने की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट जो है वो इनफ नहीं हो रही होती विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए। यस एब्सोल्युटली, दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। थैंक यू किंजा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट हमारे साथ शेयर किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने जो है वो स्टेप लिया। बाकी बच्चों के पास भी अगर ऐसा नॉलेज है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ये प्लेटफॉर्म आप सबके लिए है, अपना नॉलेज शेयर करें। थैंक यू किंजा, इट्स अ ब्रिलियंट पॉइंट।
थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, चैट बॉक्स में कुछ और बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है आप अपना हैंड रेज करें ताकि आपको पॉइंट आउट किया जाए और फिर आप अपने क्वेश्चंस करें, क्योंकि चैट बॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस हैं और सबको रिप्लाई करना पॉसिबल जो है वो नहीं है। समवन नेम्ड उल्ला आईफोन, जी बच्चे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप खुद को अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, मैंने कहा ऑस्टियोपोरोसिस और ये ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है ये विटामिन डी से किस तरह, मतलब आपने कहा ये अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी आ जाए तो ये किस तरह काज होते हैं? जी डॉक्टर फरा। बच्चे जो डॉक्टर फराह का जो पॉइंट था ना उस वक्त वो ये था कि जो विटामिन डी होता है वो आपकी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा, आवाज आ रही है मैम आपको मेरी? जी डॉक्टर फराह। जी जी। हाँ जी, देखिए आपकी सबसे पहले क्या होता है कि आपकी बोन्स में ना ऑस्टियोमलेशिया सबसे पहले होता है। वो क्या होता है कि आपकी बोन्स सॉफ्ट होना चाहिए होती है, इनमें थकावट होती है, आपको एनर्जी नहीं फील होती, उनमें टायर्डनेस होती है। आप कोई भी जरा सा गिरते हैं तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फोर्स लगती है और आपको पेन बहुत ज्यादा होता है। ये बच्चों में होता है कि बड़ों में होता है? ये ऑस्टियोपोरोसिस यंग्स में होता है, ओल्ड एज में होता है, बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है मोस्टली। ऑस्टियोपोरोसिस बड़ों के लिए होता है। इसमें आपकी बोन्स जो आती है ना, आपकी जो हड्डियां जिसे कहते हैं वो बोरना शुरू हो जाती है, उनमें कोई ताकत नहीं रह जाती, बिल्कुल खलाव पैदा हो जाता है। अच्छा, ये विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से होता है, ये जो आपने कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी से हाँ जी, ऑस्टियोपोरोसिस। क्योंकि वो कैल्शियम की कमी हो जाती है ना। आप मिल्क नहीं पीते, आप कैल्शियम ऑब्वियसली हम मिल्क से लेते हैं और डिशेज से भी लेते हैं, नहीं बनता। कैल्शियम की कमी होती है जिसकी वजह से फास्फोरस की कमी होती है, हमारी बोन्स की जो है बिल्डिंग में हेल्प करते हैं ना ये दोनों, कैल्शियम और फास्फोरस। अगर ये नहीं बने और कैल्शियम जो है ये तो एक दूसरे से आसमान और जमीन का फर्क है। कैल्शियम जो अलग चीज है और विटामिन डी अलग चीज है। तो हम इसको आप किस तरह इसको विटामिन डी और कैल्शियम को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं? बोन्स रिलेटेड है ना, कैल्शियम आपकी बोन्स में होता है। आपकी बोन्स में कैल्शियम नहीं होगा तो आपको डेफिशिएंसी होगी। आपकी बोन्स में जो आप कह रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो हड्डियों में इस वजह से होता है। नहीं, हम विटामिन डी की बात कर रहे हैं ना, कैल्शियम की बात नहीं। कैल्शियम तो अलग चीज है ना। अगर ये एक सेकंड बच्चे, आपका जो क्वेश्चन है वो हड्डियों के बारे में है ना, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। वो आपको बता रही है कि इन दो एलिमेंट से मिलकर आपकी हड्डियां बनी होती हैं, विच मीन्स के विटामिन डी भी एक वाइटल कंपोनेंट है ना। तो जब उसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पहले मुड़ना शुरू हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है, उसके बाद घुरना शुरू हो जाती है। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये तो ज्यादातर एज्ड पीपल में होता है। ये तो मतलब ये बच्चों में तो नहीं होते हैं ये ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो यंग्स में भी हो सकता है और बूढ़ों में भी हो सकता है। ये बच्चों में होता है, वो बून बन जाती है उनकी और इस तरह होता है ना। जी, तो उसे रिकेट्स कहते हैं। हाँ, रिकेट्स बिल्कुल। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना ये तो बिल्कुल सेपरेट चीज है, ये तो एज्ड पीपल में हो जाती है। तो इसमें इसकी मेन रीजन क्या है? और इसको फिर हम अगर किसी में ऑस्टियोपोरोसिस आ जाए तो हम इसको किस तरह ट्रीट करेंगे? फिर इसको हम क्या रेफर करेंगे? ऑस्टियोपोरोसिस का मेन क्योर ये है कि आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं, आपको फूड भी ठीक करनी है। और क्योंकि ये हमारी बोन्स में ऑब्वियसली जब उनमें बनना चाहिए होता है ऑस्टियोपोरोसिस, उसको क्योर के लिए आप ये कि डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होता है। इसमें आपको सप्लीमेंट्स भी लेने होते हैं, इसके साथ साथ आपको अपनी फूड को देखना होता है, लाइफस्टाइल एक्सरसाइज एक्टिविटी होता है। क्योंकि ऑब्वियसली जितना ज्यादा हमारा लाइफस्टाइल चेंज होगा, हम जितना ज्यादा कैल्शियम लेंगे, कैल्शियम क्योंकि फॉस्फोरस ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, ये होंगे तो आपकी बोन्स ठीक रहेंगी। बोन्स अगर इनमें कमी होगी तो आपको विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होगी वो ऑस्टियोपोरोसिस होगी। अब दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि हम बच्चों को मतलब ये विटामिन डी, कैल्शियम, कोलिकल्सिफेरोल, D3 और D1 जो है ये सन में होता है ना। तो हम इसलिए एक्सपोज करते हैं ताकि वहाँ से गेन कर सके ना। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर हम विटामिन डी की सप्लीमेंट ना दे और इसको सिर्फ सनलाइट को एक्सपोज रखें तो फिर क्या होगा?
तो डेफिशिएंसी हो जाएगी आपको, आपके बच्चे में डेफिशिएंसी होगी, उसकी फिर वही नहीं लेंगे तो फिर रिकेट्स होगा। अगर स्वेयर डेफिशिएंसी होगी, अगर आपने पहले शुरू में थोड़ी थोड़ी हुई, अगर हम साथ सप्लीमेंट्स फौरन डॉक्टर को दिखा देंगे तो बच्चे को आप उससे बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा हो गई, वर्स्ट कंडीशन में पहुंच गई, तो फिर वो रिकेट्स की बीमारी होती है बच्चों। अच्छा जी, मैंने ये सवाल पूछा है ना कि इसमें डिफरेंस क्या है कि जो सन से हम विटामिन डी गेन करते हैं और जो सप्लीमेंट हम लेते हैं। बच्चे सन से जो आपको विटामिन डी मिल रहा है वो बहुत कम मिकदार में मिल रहा है, लेकिन वो नेचुरल सोर्स है, ठीक है। जो आप टैबलेट्स ले रहे हैं वो आर्टिफिशियली है, वो हमने खुद बनाई है, लेकिन उसमें रिच मिकदार में विटामिन डी है, क्योंकि वो है ही विटामिन डी की टैबलेट, ठीक है। ये डिफरेंस है मेन। अच्छा जी, और ये हम कब कौन से मतलब कंडीशन में हम मतलब रेफर करेंगे, एक चाइल्ड जो है या एक एडल्ट जो है या जो भी है, मतलब एजेड पर्सन है, एजेड को हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते विटामिन डी की सप्लीमेंट, या हम छोटे बच्चों को मतलब किस तरह हम ये दे सकते हैं? अच्छा डॉक्टर फरा, यहाँ पे जो चीज मैं नोट कर रही हूँ ना वो ये है कि इनका जो कॉन्सेप्ट है रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से क्लियर नहीं है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज है। आपको बताते चलूं कि रिकेट्स की बीमारी बच्चों में होती है जिसमें बोन्स जो है वो डी शेप होना शुरू हो जाती है, ठीक है, मुड़ना शुरू हो जाती है। मैं आपको अभी स्लाइड्स पे भी दिखा देती हूँ, इसका डॉक्टर फरा ने भी जिक्र किया, ये देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे। रिकेट्स की बीमारी, हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये रिकेट्स की बीमारी है, ठीक है। ये होती है जब आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, ठीक है। आपकी हड्डियों में कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, कुछ और भी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन विटामिन डी एक बहुत ही यानी कि कह लें इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो जब विटामिन डी की कमी होगी तो आपको इस तरह से हड्डियां जो है वो डीफॉर्म होना शुरू हो जाती है और रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। ये होती है बच्चों में। इस सूरत में हम बच्चे का टेस्ट वगैरह लेते हैं और उनको भी सप्लीमेंट्स बिल्कुल दिए जाते हैं, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको इंजेक्शंस भी बास्कत लगाए जाते हैं, उनको उनकी डाइट प्लान भी चेंज किए जाते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस है, ये बेसिकली होता है कि आपकी हड्डियां पहले नरम होना शुरू हो जाती हैं, मुड़ना शुरू हो जाती हैं। इसलिए अगर आप खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट में आ जाते हैं तो आपकी हड्डियों का फ्रैक्चर होना बहुत ही आम होता है, ठीक है। एक सेकंड। दूसरा ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसमें ये होता है कि आपकी हड्डियां खोखली होना शुरू हो जाती हैं, भूनना शुरू हो जाती हैं, भूनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये अडल्ट्स में होता है और इसकी भी मेन रीजन विटामिन डी डेफिशिएंसी है। इसकी और भी रीजंस होती हैं, लेकिन इस वक्त हम विटामिन डी पे फोकस कर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये एजेड पीपल में मोस्ट होता है, ये हमने चाइल्ड में नहीं देखा है ना, ये एजेड पीपल में होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो यंगस्टर्स में भी हो सकता है और अडल्ट्स में हो सकता है। इसके अलावा जी एग्जैक्टली, तो इसको हम फिर क्या देंगे? अगर ये खत्म हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस की नहीं खत्म हो सकता है? ओके जी डॉक्टर फराह, क्योरेबल है ऑस्टियोपोरोसिस या नहीं है? हाँ, क्योरेबल है, ऑस्टियोपोरोसिस है अगर आपने उसकी, लेकिन अगर आप 70s क्रॉस कर सकें तो फिर अब हम साथ साथ उनकी बेटर वे कर सकते हैं, बट प्रॉपर क्यों नहीं कर सकते। इन अडल्ट्स में अगर बच्चों में हुआ या यंग एज में हुआ तो हम फॉरन सप्लीमेंट्स भी देते हैं, उनको साथ फूड भी देते हैं और सनलाइट का एक्सपोजर। लेकिन अगर आप 70s 80s क्रॉस कर चुके हैं, अगर आपने बिल्कुल भी विटामिन डी कभी नहीं लिया, तब आपके लिए इश्यूज बन सकते हैं। अगर आप विटामिन डी कभी ना कभी ले लेते थे और उसके बाद आप मिल्क भी नहीं लेते, आपकी खुराक भी नहीं है और आप बिल्कुल एक्टिव नहीं है, तब थोड़ा इश्यूज होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस माइल्ड वे में क्योर हो सकता है। एडल्ट में ये 70 प्लस क्रॉस कर चुके हैं, मैं खुद नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, विटामिन डी की कमी नहीं है मुझ में, तो मैं क्यों विटामिन डी ले लूँ? आपको कैसे, आपने टेस्ट कराए, आपको पता है कि विटामिन डी की कमी है या नहीं है? एग्जैक्टली, क्योंकि मैं फील नहीं कर रहा हूँ कि मुझे विटामिन डी की कमी है। आपने कभी टेस्ट नहीं कराए किसी भी चीज के? ओके बच्चे, हमें जो है एक सेकंड बच्चे, हमें जो है वो दूसरे बच्चों के भी क्वेश्चंस लेने हैं और आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो मल्टीपल क्वेश्चंस है, आपका आंसर काफी लंबा हो रहा है। आप अपना मेन क्वेश्चन पूछिए जिसका मैम आपको आंसर करें, उसके बाद हमने बाकी बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर भी करना है जी। अच्छा चलो ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है ना कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना, ऑस्टियोपोरोसिस इसके लिए फिर हम विटामिन डी मतलब ये स्पेसिफिक कौन सा सप्लीमेंट है आपके पास जो हम इसको रेफर कर ले कि हाँ इससे बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा गारंटी के साथ? यहाँ मैं आपको मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर सकती, जस्ट मैं आपको अवेयर कर सकती हूँ। आप किसी डॉक्टर को जाके दिखाएंगे अपना केस तो वो आपको सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ आपको कोई जैसे आप कह रहे हैं कोई दवाई यहाँ नहीं रिकमेंड कर सकती। साइन एंड सिम्टम क्या होगी अगर मतलब आपको ऑस्टियोपोरोसिस है? हाँ, और आपको
जी वही तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपकी टांगों में थकान आपको फील नहीं होगा, आप सॉफ्ट होना जाएंगी, आप एक स्टेयर नहीं चढ़ सकते, आपको जब कोई चीज लगती है तो बहुत जोर से पेन होता है, ये सारी चीजें होती हैं, हड्डियां बिल्कुल खोखली हो जाती हैं, कोई ताकत नहीं रहती। ठीक है थैंक यू। ओके मैम, नेक्स्ट हमारे साथ अंबर नाम की बच्ची हैं और वो कह रही हैं कि क्या विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हाइट की प्रॉब्लम हो सकती है? विटामिन डी देखिए बोन्स के लिए होता है, तो आपकी ग्रोथ, बोन्स की ग्रोथ रुक जाएगी तो ऑब्वियसली आपको हाइट इश्यूज भी होंगे। देखिए आप विटामिन डी क्या है कि आप, तो मैं यही कह रही थी कि विटामिन डी क्या करता है कि आपके आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। आप अगर आपकी नहीं हो सकेगा फॉर, आपका क्या हो जाएगा कि आपको ग्रोथ नहीं होगी, आपका वेट गेन हो जाएगा, प्यूबर्टी जिसे कहते हैं। अगर आप विटामिन डी ले सकते हैं तो आपकी बॉडी का मास क्या हो जाएगा और आपकी शॉर्ट होना चाहिए। इसलिए गर्ल्स की जो होती है ना वो पीक पे होती हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ रुक जाती है, आपके बहुत डिफरेंट हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिस वजह से इफेक्ट हो सकती है आपकी हाइट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैम रक्षा की तरफ से। वो कह रही हैं कि क्या ह्यूमन बॉडी डिजाइंड है विटामिन डी सनलाइट से एब्जॉर्ब करने के लिए? इज इट ट्रू? ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया, हम अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि सनलाइट आप, लेकिन आप एक डिफरेंट आपको एक मैक्सिमम अमाउंट बनाया। आप जैसे आपने भी मैम कहा था कि अगर हम ज्यादा लेंगे तो हमें स्किन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है। अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया, तो उससे आपको क्यों सूरज की रोशनी लेना जरूरी है, क्यों हम धूप में बैठते हैं? अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया है तो उसके लिए जरूरी है। एब्सोल्युटली। ओके जी, एंड में मैम फरा आप कोई सजेशन देना चाहेंगी सबको? मैम वही जो सबका कंसर्न है ना कि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि रिकेट्स किड्स में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस यंग एज में, अगर 70s 80s में है, 20s में है, 30s में है एंड 70s में, सब में होता है। ठीक है, उस बच्चों के लिए फर्स्टली क्योंकि यंग में हम कोप अप कर जाते हैं, 17 18 एज में हम एक्टिव होते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज भी होती हैं, हम भागते हैं कूदते हैं, तो हम क्योर कर जाते हैं, हमें फील नहीं होता। आफ्टर 30s हमें फील होता है कि भी हमारे बोन्स में ताकत नहीं, हम टायर्डनेस फील कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं लेते विटामिन। हम कहते हैं जी, मैं अब जैसे उनका कंसर्न था कि मुझे तो फील ही नहीं होता, आपको क्या पता कि आपने टेस्ट नहीं करा, आपको आफ्टर 70s फील होगा कि आपकी बोन्स में थकावट फील होगी। बहुत से लोग एक्टिव भी होते हैं, आप हो सकता है उनका खुराक का निजाम बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हो, लेकिन आपको कब साथ साथ सूरज की रोशनी भी लेनी चाहिए, आपको सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए। लेकिन डॉक्टर से कंसर्न, ऐसे कोई किसी को बैठ के गूगल से या ऐसे जैसे आप कह रहे हैं कि सामने बैठ के मैंने पेशेंट नहीं देखा, तो आप किसी को भी प्रिस्क्राइब ऐसे ना करें। ओके, हमारे साथ नेहा सिद्दीकी हैं। इनका क्वेश्चन है कि मिल्क में जो है वो कैल्शियम भी है और दूसरे एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन क्या इसका कोई अल्टरनेटिव मौजूद है कि हम दूध की जगह कुछ और ले सकें जिसके जरिए हमें जो विटामिन डी मिल हाँ जी, बीन्स ले लें आप, अभी फ्लीवर्स ले लें और बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ मिल्क तो नहीं है लेकिन मिल्क जरूरी है। बहुत सारे लोग सिर्फ मिल्क नहीं पी सकते, तो डिफरेंट आलमंड मिल्क आते हैं, सोया मिल्क आते हैं, कॉटेज चीज आती है, बहुत सारी फॉर्म्स होती है मिल्क की। अगर आप नहीं पी जाते, कुछ लोगों को ग्लूटेन टॉलरेंस होता है, तो उसकी मिल्क के अल्टरनेटिव लोग, बहुत सारे लोग आलमंड मिल्क यूज करते हैं, फ्लेवर्ड होता है ताकि वो आप पी भी सकें, तो आपके क्योर हो जाता है। मिल्क के ऑल्टरनेटिव में आपके पास वेजिटेबल्स भी हैं, इसके अलावा एग भी है, हाँ जी, एग योक आप ले एग्स सकते भी हैं, है, मीट भी है। यस। ओके, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो ये है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे विटामिन डी लेना चाहिए, लेकिन अगर हम उनसे इतनी इनफ अमाउंट में नहीं ले पाते तो उसका जो सेकंड सोल्यूशन है वो ये है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब को जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर वो डिटेक्ट करता है, या वो आपको कैप्सूल्स और गोलियां बताएगा या फिर वो आपको इंजेक्शंस बताएगा। ठीक है, डॉक्टर की हिदायत के बिना सेल्फ मेडिकेशन मत करें, खुद से दवाइयां मत लें। ओके जी डॉक्टर परा। जी मैम, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बात, डेफिशिएंसी ज्यादातर जो मैंने देखी है उन बच्चों में होती है जो कि जिनके घर बिल्कुल बंद होते हैं और जो धूप में बिल्कुल एक्सपोजर नहीं करते, खासतौर पे वो बच्चियां जो बिल्कुल फैशन की जो ना वो समझ लें कि बहुत ज्यादा फैशन की तरफ है, तो वो हर वक्त जो है वो सन ब्लॉक लगा के रखती हैं। वो 1.5% भी जो है ना उनको सनलाइट नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनकी भी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। जी, किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है? चलिए डॉक्टर फराब, मेरे ख्याल से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है। हम लोग भी काफी टाइम से वाइंड अप करना चाह रहे थे, लेकिन चैट बॉक्स में और बच्चों के जो ना क्वेश्चंस काफी ज्यादा एक्सटेंड हो गए। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरा, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत ज्यादा टाइम हमने ले लिया। थैंक यू सो मच कोई प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच मैम आपका।
बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छा सेशन था एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। और मैं हमारी जो ऑर्गेनाइजर हैं मैम नाजिया अरशद, उनको भी थैंक यू कहना चाहूंगी। उन्होंने शी अरेंज सच अ ग्रेट सेशन फॉर अस। थैंक यू सो मच मैम नाजिया अरशद। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सबको मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। आप सबने अपना टाइम निकाला, आप सबने इसमें इंटरेस्ट लिया, आप सब लोगों की सपोर्ट हमारे साथ ही, इसलिए हम लोगों ने सेशन अरेंज किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इंशाल्लाह कुछ बच्चे पूछ रहे हैं चैट में कि वीडियो मिलेगी। जी बिल्कुल, आपको वीडियो जो है हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगी। ओके जी, वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।